आइए हम सब मिलके वचन में जाएंगे। हमारा बीच पास्टर जगत सिंह है, विशाखापट्टनम। आइए हम सब मिलकर उनको स्वागत करते हैं। प्रभु के वचन में आगे बढ़ाएंगे। जय मसीह की साथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको धन्यवाद। प्रेस्ट प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सबको हिंदी समझता है ना? जी। हाँ जी, ठीक है। हम परमेश्वर के वचन का ओर जाने से पहले हम बहुत खुशी है। आज हम ये जूम मीटिंग में अभी तक जो गाना गाया है, आराधना किया है, प्रार्थना किया है, आपके साथ शामिल होने के लिए, परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं विशाखापट्टनम में तेलुगु कलिसिया है मेरा कलिसिया में 3-4 फैमिली से, उड़ीसा फैमिली से वो मिट्टूकर और बहुत लोग हैं यहाँ मेरा कलिसिया में आता है। उसके द्वारा आपके साथ मिलने के लिए एक परमेश्वर ने एक मौका दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और रियल मिनिस्ट्री के द्वारा ये जूम मीटिंग उपस्थित है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और विठल कुमार सार को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। इस दुनिया में जो कोई मेरे लिए विश्वास योग्य रीति से रहता है, वो मेरे साथ रहने के लिए, मेरे संग रहने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया को ढूंढता है। परमेश्वर ढूंढने का समय है। आप आज इस सुबह का समय जूम मीटिंग में रहते हैं, तुम लोग परमेश्वर का ओर से विश्वास योग्य रीति से जिंदगी बिताता है। तुम्हारा मसीहा का जिंदगी में विश्वास योग्य रीति से रहते हैं, परमेश्वर का ऊपर भरोसा रखते हुए तुम्हारा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हर समय कोई भी कष्ट हो, नष्ट हो, मुश्किल हो, मुसीबत हो, सारे परिस्थितियों में परमेश्वर का विश्वास योग्य रीति से आप लोग जिंदगी बिताता है। आज सुबह हम परीक्षा करना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर देखते हैं इस दुनिया में विश्वास योग्य लोगों के लिए, वो मेरे साथ रहने के लिए, मेरे संग रहने के लिए, विश्वास योग्य लोगों के लिए परमेश्वर ने देखता है। इस सुबह का समय हमारा ओर से परमेश्वर के विश्वास योग्य बनना है, तो हम क्या करना है हम देखेंगे। थोड़ा समय कृपया ध्यान दीजिए परमेश्वर का वचन का ओर। परमेश्वर सच्चाई है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रीति से रहता है। हम परीक्षा करेंगे। कुछ विषय में बोलना चाहता हूं, कृपया ध्यान से सुनिए। पहले पॉइंट यही है, फेथफुल इन स्पिरिचुअल थिंग्स। हम आत्मीय विषय में विश्वास योग्य बनना चाहिए। आज सुबह इस जूम मीटिंग के द्वारा जितना लोग इस वचन सुनते हैं, परमेश्वर चाहते हैं आत्मीय विषय में हम विश्वास योग्य बनना चाहिए। ये पॉइंट को मैं थोड़ा ध्यान करूंगा, विवरण करके मेरा वर्तमान को समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन ये थोड़ा समय कृपया ध्यान से सुनने के लिए अनुरोध करता हूं। हम क्या करना चाहिए कि आत्मीय विषय में विश्वास योग्य होना चाहिए। आत्मीय विषय का मतलब क्या है कि बहुत तो आत्मीय विषय है, लेकिन समय का आधार पर मैं 3 विषय बोलना चाहता हूं। आत्मीय विषय में 3 विषय बोलना चाहता हूं। ये 3 विषय हमारा मसीहा का जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। हम जरूरी रीति से ये करना चाहिए। पहले बात यही है, आत्मीय विषय में हम करने वाला, विश्वास योग्य होने वाला पहले बात यही है, धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। आज हम जिंदा हैं,
बहुत लोग इस दिन को देख नहीं सका, मिट्टी में मिला होगा, मर गया होगा, लेकिन आज सुबह परमेश्वर ने और एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम क्या करना चाहिए कि परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर मुझे दिया हुआ दूसरा दिन के लिए, ये नया दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर ने दिया हुआ जॉब के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, हमारे सारे परिस्थितियों के लिए हम क्या करना है कि परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं हमसे, वो पैसा नहीं चाहते हैं, सोना चांदी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा ओंठों के द्वारा वो आराधना चाहते हैं, वो स्तुति चाहते हैं, धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों, हमारा जीवन में हम विश्वास योग्य बनना है, किसमें है कि धन्यवाद चढ़ाने में। परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। कृपया देखिए, पहले थिस्सलुनी 5वीं अध्याय उसका 18 आयत में हम देखते हैं। फर्स्ट थेस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 18। उधर हम देख सकते हैं, हर बातों में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम हर बातों में धन्यवाद करना चाहिए। हर बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने दिया हुआ दिन के लिए, परमेश्वर ने दिया हुआ खाना के लिए, पीना के लिए, सारे विषय में हम क्या करना चाहिए कि परमेश्वर को धन्यवाद 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 करना चाहिए। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि परमेश्वर से सब कुछ मांगते हैं, सब कुछ पाते हैं, लेकिन फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाता है प्रिय भाइयों। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम धन्यवाद करने वाला बन सके, वो धन्यवाद करने में विश्वास योग्य बनना चाहिए करके परमेश्वर चाहते हैं। चाहे कष्ट हो, नष्ट हो, बीमारी में हो, कोई भी संकट का समय हो, हम क्या करना चाहिए कि परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। आयुब के बारे में हम देखते हैं, आयुब के बारे में वो बहुत धनवान है, उसको सब कुछ है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सब कुछ खो गया है, सब कुछ वो खो गया, उसका शरीर भी बीमार पड़ गया है। लेकिन आयुब कहते हैं परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की धन्य हो करके वो आयुब ने कहते हैं। प्रिय भाइयों, हमारे जिंदगी में सब कुछ मिलेगा तो, सब कुछ पूरा करके देगा तो हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। कष्ट का समय, संकट का समय, रोग का समय हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं हर बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हर बातों में हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। कोलोसियों का पत्री 3 का अध्याय 3 अध्याय उसका 17 आयत में ऐसा लिखा है। 17 आयत में, कोलोसियों का पत्री 3 का 17 में ऐसा लिखा गया है वचन में, ये सब कामों में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु का नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उधर लिखा गया है जो कुछ करो, लेकिन सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो करके यहाँ पौलुस ने कोलोसियों को कलीसिया से कहते हैं। प्रिय भाइयों, आज सुबह यही वचन परमेश्वर हमको फिर से क्या दोहराता है कि हम कुछ भी करेगा तो भी परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम करना चाहिए। प्रिय भाइयों, ऐसा बात एफेसियों को भी कहते हैं। एफेसियों का पत्री 5वीं अध्याय उसका 20 आयत में हम देखते हैं, एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 20 में, और सदा सब बातों के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो।
हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो करके परमेश्वर का वचन कहते हैं प्रिय भाइयों। इफिसियों को कहते हैं, कोलोसियों को कहते हैं। और दाऊद की और 34 साम नंबर 34 भजन संहिता 34 वर्स 1 उधर दाऊद कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी करके हाँ दाऊद कहते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। प्रिय भाइयों, अपना मसीहा का जिंदगी में परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास योग्य बनना है। किसमें विश्वास योग्य बनना है कि पहले बात यही है, धन्यवाद करने में। गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। हर समय सारे विषय में परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरी बात ये विश्वास योग्य बनने में दूसरी बात है प्रार्थना करना चाहिए। हमारा मसीहा का जिंदगी में प्रार्थना होना चाहिए। इस जूम मीटिंग में शुरुआत में बहुत अच्छी रीति से प्रार्थना किया है। सारे विषय में, इस दुनिया में जो कुछ होते रहते हैं सारे परिस्थितियों के बारे में प्रार्थना किया है। मैं अच्छा रीति से उड़िया समझता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं, लेकिन बहुत अच्छा से प्रार्थना किया है। हाँ, हमारा कर्तव्य यही है कि हमारा जिम्मेदारी यही है कि हम सारे दुनिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आजकल हम देख सकते हैं इजराइल का ईरान का बीच में युद्ध होते रहते हैं। उसके संभावना बहुत अलग अलग रीति से दुनिया का परिस्थिति बदलावट हो जाएगा, अकल आ जाने वाला है। लेकिन मसीहा लोग क्या करना है कि दुनिया का सारे विषय के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। विशेष रीति से हमारा मसीहा का जीवन में हर एक मसीह का जिंदगी में प्रार्थना होना चाहिए। प्रेयरफुल क्रिश्चियन इज ए पावरफुल क्रिश्चियन, प्रेयरलेस क्रिश्चियन इज ए पावरलेस क्रिश्चियन। जो प्रार्थना करने वाला मसीहा लोग मजबूत रीति से रहते हैं मसीहा में। जो प्रार्थना नहीं है वो निर्बल रीति से बलहीन हो जाता है। प्रिय भाइयों, प्रार्थना होना चाहिए। आज ये जूम मीटिंग में रहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, कितना समय दिन में हम प्रार्थना करते हैं? तुम्हारा मसीहा का जिंदगी में कितना बार दिन में कितना बार प्रार्थना करते हैं? कितना समय प्रार्थना करते हैं? उद्धार पाने के बाद पहले पहले थोड़ा समय, एक मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट प्रार्थना करते हैं। लेकिन उद्धार पाने के बाद 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल हो गया है, लेकिन अभी भी 5 मिनट प्रार्थना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना प्रार्थना समय बढ़ना चाहिए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा परमेश्वर का पैरों के सामने हम घुटना टेक कर प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय भाइयों, हमारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारा परिवार को आशीष देता है। परमेश्वर का आशीष हम पाना है तो हमारा विश्वास में बढ़ोतरी पाना है तो हम जरूरी प्रार्थना करना चाहिए। बहुतायत से परमेश्वर ने हमको मौका देता है। सुबह और दोपहर और शाम, रात, ये 4 समयों में कुछ भी समय हमको मिलता है, वो समय मिलने का समय हम मोबाइल पकड़कर बहुतायत से शॉर्ट्स देखता है, समय को व्यर्थ करता है, टीवी देखता है, सिनेमा देखता है, सीरियल देखता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए मन नहीं रखता है। लेकिन आज सुबह परमेश्वर का वचन कहते हैं विश्वास योग्य बनना है प्रार्थना करने में। परमेश्वर चाहते हैं, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ढूंढता है। प्रिय भाइयों, आज हमारा जिंदगी में प्रार्थना होना चाहिए। प्रिय भाइयों, एहेजकेल का
पुस्तक में, एहेजकेल का पुस्तक 22 अध्याय 30 आयत में एक वचन लिखा गया है। एहेजकेल का 22 का 30, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहता हूं जो बड़े को सुदूर और देश को निमित्त नाक में मेरे सामने ऐसा छोड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करने पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिले। यह हम देख सकते हैं, परमेश्वर ने ढूंढता है। मैं देश को नाश ना करने के लिए, देश के बारे में प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर देखता है करके ये वचन का मतलब है। देश को नाश ना होने के लिए जो कोई प्रार्थना करते हैं, ऐसा प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर देखता है। उसका मतलब हमारा देश नाश ना होना है तो वो मसीहा लोगों को हाथ में है। मसीहा लोगों का प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर ने हमारा देश को स्वस्थ करेगा, चंगाई करेगा, आशीष करेगा, अनुग्रह देगा। हमारे प्रार्थना के द्वारा आज हमारा देश अच्छा रीति से आगे बढ़ता है। उसका मतलब क्या है कि उसका पीछे हमारा मसीहा लोगों का प्रार्थना है। हमारा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमारा देश को आशीष और अनुग्रह देता है। इसलिए हमारा परिवार को, हमारा बच्चों को, हमारा परिवार में जो कोई हो, सबको परमेश्वर आशीष देना है तो हमारा जिंदगी में प्रार्थना होना चाहिए। सुबह उठकर प्रार्थना चाहिए, दोपहर का समय मिलेगा तो प्रार्थना करना चाहिए, शाम का समय पर समय मिलेगा तो प्रार्थना करना है, रात का समय पर समय मिलेगा तो प्रार्थना करना है। प्रार्थना 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 करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमारा सारे जरूरत को पूरा करके देता है। हमारा सारे जरूरत को पूरा करते हैं। हमको जो कोई चाहते हैं वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। मांगेगा तो तुम्हें मिल जाएगा करके बोला हुआ परमेश्वर, वो हम पाना है तो प्रार्थना करना चाहिए। समय हो जाता है, इसलिए मैं समाप्त करना चाहता हूं। तीसरी बात यही है, हमारा आत्मीय रीति से विश्वास योग्य बनना, पहले धन्यवाद करने में, दूसरा प्रार्थना करने में, तीसरा बाइबल पढ़ने में, वचन पढ़ने में हम विश्वास योग्य होना चाहिए। बाइबल पढ़ने में कितना लोग हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। सुबह का समय सभी लोग उठकर जो मीटिंग में शामिल होता है, अच्छी बात है। परमेश्वर को गाना गाते हैं, अच्छी बात है। प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर का दास का द्वारा परमेश्वर का वचन सुनता है, अच्छी बात है। लेकिन तुम खुद परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? योर पर्सनल बाइबल स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत रीति से हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए। कम से कम दिन में 4 अध्याय पढ़ेगा तो साल में पूरा बाइबल खत्म हो जाएगा। दिन में 4 अध्याय पढ़ेगा तो पूरा साल में बाइबल पूरा पढ़ सकते हैं। प्रिय भाइयों, हमको सभी विषय में शामिल होने के लिए टाइम मिलते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मोबाइल पकड़ के आधा घंटा 1 घंटा पूरा चार्जिंग होने के लिए, वो शॉर्ट्स देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए हमको समय मिलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन ध्यान करने के लिए हमको समय नहीं मिलता है। लेकिन आज परमेश्वर देखता है, परमेश्वर ढूंढता है विश्वास योग्यों के लिए जो कोई परमेश्वर को वचन को पढ़ता है। तो मसीहा का जैसा बुलाया जाता है, विश्वासी करके बुलाया जाता है, लेकिन तुम्हारा जीवन जिंदगी में बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल नहीं पढ़ेगा तो तुम विश्वासी नहीं कहला सकता है। प्रिय भाइयों, 3 विषय आज सुबह मैं बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद करना है,
सारे विषय में, चाहे दुख में हो, आनंद में हो, खुशी में हो, परमेश्वर को धन्यवाद करना, हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करना है। दूसरा, प्रार्थना करना, हमेशा प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। और तीसरा, बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जिंदगी में कैसा जिंदगी बिताना है परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। कैसा बोलना है परमेश्वर का वचन सिखाता है। जो कोई देखना है, जो कोई नहीं देखना है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। जो कोई सुनना है, जो कोई नहीं सुनना है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना है, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ना चाहिए। हफ्ता में एक बार, दिन में थोड़ा समय परमेश्वर का उस वचन सुनकर छोड़ेगा तो कुछ फायदा नहीं। लेकिन हमारा जिंदगी में व्यक्तिगत रीति से हर एक व्यक्ति हमारा जिंदगी में बाइबल पढ़ना चाहिए। ये सुबह के समय परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ये 3 विषय हमारा जिंदगी में याद रखो। हर समय हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद करना है और हमेशा प्रार्थना करना है। हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ना है। ये छोटी सी वर्तमान को परमेश्वर हमारा सुनने में आशीष दे। परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए ये रियल मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। और मुझे मौका दिया हुआ विठल सर को और एक बार धन्यवाद देता हूं। और लीडिंग करने वाला परीक्षा जी को भी धन्यवाद देता हूं। इस मीटिंग में जितना लोग शामिल है सभी को धन्यवाद देता हूं। मेरे लिए, मेरा कलीसिया के लिए प्रार्थना कीजिए। दिया हुआ सुंदर समय के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। ये छोटी सी बात परमेश्वर हम सुनने में आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेस लॉर्ड। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुंदर आशीष वचन के लिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज का आशीष वचन के लिए हम सब ताली बजा के आपको धन्यवाद देती हूँ सर। प्रेस लॉर्ड। जय मसीह। आसंतु ए समय आमने परमेश्वर को उपस्थिति मध्य अच्छु। वास्तव में आज प्रातः समय प्रार्थना जो 3 पॉइंट सारा मन कही अच्छी विश्वासी जीवन पाई अति गुरुत्वपूर्ण मूल्यवान अटे। तेणुक आसतु आम मैंने यही समय प्रार्थना करवा सार सेवा क्षेत्र पारिवारिक जीवन पुणी आम मानकर बॉम्बे प्रोग्राम प्रातः समय जो मैंने प्रार्थना करते पुणी प्रार्थना को आग को बढ़े प्रमोद कोचा सर विज्ञापन बंदे पुणी अति सुंदर भाव आराधना। वास्तव आज आराधना बहुत सुंदर आराधना, बहुत गुरुत्वपूर्ण गीत द्वारा भौणी कर रियल मिनिस्ट्री पूरा परिवार जेते परिवार जोड़ी गई पुणी आम मानकर सब विषय आम माने यही समय प्रार्थना करवा। आम गहन